कॉमेडी आर्टिस्ट होता है वो सारा इसलिए इस कॉमेडी का लेता है कि लोगों का प्यार मिले। वो बहुत दुखी होता है, बहुत ही उसके टेंशन, बड़ी परेशानियाँ होती है। मैं बेसिकली मल्ला हूँ जो मछलियाँ पकड़ते हैं। हाँ। मैं वो बंदा हूँ, हमारे खानदानी वो है किर्त। तो मैं छोटा ही था, मेरी वालदा फौत हो गई, तो मेरे ये चाचू मामू ये उनके लड़के जो हैं गलतियां खुद करें वो लगाएं उस पर कि भाई इसने किया है, कि भाई जिसका माँ बाप नहीं हो तो कहते हैं गंदे में गंदा वो बंदा है, लड़का वो है गंदा। हाँ। तो ऐसे बहुत दुख देखे। फिर मैंने ये शुरू की कॉमेडी, और उसमें मार भी खाए शादियों में, ये वो हरकतें ऐसी करनी कि वहाँ तो ऐसे वल्गर कॉमेडी भी हो जाती थी। हाँ। तो फिर मारें भी खाई। लेकिन वो आगे चल के मेरा ये जो ख्वाब देखता था कि मैं फिल्मों में जाऊंगा, वो अल्लाह ने बहुत पूरा किया। हाँ, बहुत ही मौला ने सब। आई थिंक जब माँ एक बच्चे के हाथ से दुनिया से चली जाती है तो वो मुझे ये लगता है वो बच्चे के और करीब होती है, क्योंकि वो फिर खुदा के साथ लड़ती है अपने बच्चे के लिए। मैं आपको ये क्या एक बताऊं, सच्चाई है। आप भी वालदा हैं। हाँ। तो मैं बताऊं, जो माँ जिसकी मर जाती है वो समझो मुकम्मल यतीम है। हाँ। हमारे तो मिसाल देते हैं सिंधी में भी कि बाप मरे आधा यतीम, माँ मरे पूरा यतीम हो जाता है, क्योंकि माँ वाकई संभालती है। बच्चा जितना बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, माँ के लिए वो बच्चा ही है, छोटा ही है। हाँ, बिल्कुल। तो माँ जो है ना वो किसी की भी ना मरे बस। हाँ, बस बाप भी ना मरे, वो भी हमारे लिए अब्बा है, अब्बा अब्बा, वो भी ना मरे। तो आप मुझे बताएं आपकी मुलाकात फारूक रिंद साहब से कब हुई और फारूक रिंद साहब में क्या उसको मैं, मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं उसको कैसे लफ्जों में, आपको इतना एक बादशाह है मेरे लिए बाप की जगह है। हाँ। उसने इतनी मुझे इज्जत दिलाई है पूरी दुनिया में। हम सिंधी में काम करते थे तो हमें सिर्फ सिंधी कम्युनिटी के लोग जानते थे, पर वो एक बहुत छोटी कम्युनिटी हाँ, थी। बिल्कुल। इस ड्रामे से एक दूसरा दरवाजा खुला। जी हाँ। तो फिर यहाँ जब फारूक साहब ने मुझे रोल उसी टाइप का था, यानी हालांकि लिखा हुआ कुछ नहीं था, मुझे बुलाया जब उन्होंने कि आ जाए, सोचा है मैंने किरदार आपके लिए। जब गया तो उसने कहा कि स्क्रिप्ट में नहीं है, इसमें लिखा हुआ है कि हीरो एक सब्जी वाले को देखता है फिर उसका रूप धार लेता है। तो कहते ऐसे लिखा हुआ है। मैं कहता हूँ करेक्टर अगर आप करें, वो मुझे जानता था कि पहले भी उसने छोटे मोटे मुझे करेक्टर करवाए थे। तो कहते आप कहें, और फिर जो आप जुमला करते हैं ये सिंधी में मैं करता था अपने यूट्यूब पे, भले भले। तो वो मुझे मैं बेवकूफ़ सा बना होता हूँ। लोग ले जाते हैं दुकानों पर और सौदा लेते हैं, कहते उसका बेटा है और भाई ले लूँ ये भले। वो सौदे लेके सामान लेके सीधा वो चले जाते थे। फिर दुकान वाला मुझे पकड़ता था, कहता है भले भले तू कर रहा था ना, तो मुझे क्या पता, मैं तो भले करता रहता। तो ऐसे उसको पसंद आया था ये स्किट, तो उन्होंने कहा कि ये इसमें जुमला डाल दे। फिर वो जब पहला ही वो था कि हीरो को देखता हूँ तो मैं कहता हूँ आप यहाँ के नहीं लग रहे, कहाँ के हो? वो कहता है यूके। तो मैं कहता मैं भी यूके। कहता है यूनाइटेड किंगडम, उमरकोट। तो वो वायरल हो गया। तो बस अल्लाह ने करम करना था। फिर तो ये जो कॉमेडी और ये जो भले लफ्ज, ये पहले आपने कहाँ सुना? ये बचपन से नहीं, हम कहते रहते हैं भले। बहुत सा उर्दू वाले भी कभी कभी करते हैं। really? भाई ये कर लो, भले भले आप जाएं, भले आप, ऐसे होता है ना लफ्ज, ये आम सा लफ्ज है। तो लेकिन मैंने स्किट के लिए वो बनाया था ऐसे, जो उठा लो भले। किसी के घर में गया, ये वो टीवी उठा लो, चोर आ गया, टीवी उठा लो भले, एसी उठा लो भले। हो गए, उन्होंने मालिकों ने मुझे पकड़ा, ये सामान तुम्हारे सामने रखा था, कहता वो ले गया भले। ऐसे मेरा रोल इतना। वैसे आप बताइए, दिस इज वेरी नाइस, बट जब इंसान लोग के साथ काम करता है तो बिलाल और इन लोग के साथ काम कर कर कैसे महसूस हुआ? बहुत ही, मुझे यकीन करें, मुझे ये पता नहीं था कि बिलाल साहब इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। क्योंकि मैं जानता था जैसे हमायूं सईद साहब हैं, जैसे अपने फहद मुस्तफ़ा के अब्बा हैं, फहद मुस्तफ़ा को हम जानते थे, या फैसल कुरैशी साहब हैं, ये बड़े बड़े एहसन साहब, ये सबको हम जानते हैं, हमजा अब्बासी साहब। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि ये इसका नाम बिलाल अब्बास है और ये हीरो है। तो जब मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे उसने कहा कि अबू आपको फारूक रिंद ने कहा, मैंने कहा यार कोई बिलाल नाम है, एक लड़के का हीरो है कोई। कहता है अबू बिलाल। तो उसने तस्वीरें सर्च की ना, कहता है ये है।
एक दूसरा भी कोई बिलाल है, कोई सिंगर है कि पता नहीं एक है, हाँ हाँ ना? कहता ये, मैंने कहा ये नहीं है, ये है दाढ़ी वाला, ये जो है ये। हाँ कहता वो ये बड़ा एक्टर है, इसके साथ काम कर रहे हैं ना। मैंने कहा हाँ वो तो बुलाया तो है, अभी देखें। तो जब मैं गया तो मैंने तस्वीर पहले निकाल के, वो वायरल भी हुई थी तस्वीर, दुरेफिशा भी है, ये भी, मैं भी खड़ा हूँ, तो वो मैंने भेजी उसको। कहता है वो यही है, बहुत बड़ा हीरो है। ओके तो फिर मुझे एहसास हुआ कि वाकई ये बड़ा हीरो है। ओके जब बात होती है कि सितारे ऑफ कोर्स बहुत सारे होते हैं, और ऑफ कोर्स आप भी उनमें से एक सितारा। मुझे ये लगता है हर इंसान इस इंडस्ट्री में जो भी काम करता है, एक अच्छी पहचान बनाता है, वो एक सितारा है। बिल्कुल चंद बहुत बड़े होते हैं, लेकिन होते हैं छोटे बड़े, लेकिन होते हैं सितारे। बिस्मिल्लाह मैडम, हाँ। एक जो है शेक्सपियर साहब के मुख्तलिफ कौल हैं, उनके जुमले बहुत बड़े वायरल हैं। जैसे कहते हैं ये दुनिया एक स्टेज है, हर कोई अपना अपना कैरेक्टर कर सही रहा बात है, हाँ। और कैरेक्टर करके वो चला जाता है दुनिया से। यानी उसने एक ये भी कहा था कि अल्लाह की रोशनी जिस पर पड़ती है ना, जैसे स्टेज पे कैरेक्टर हाँ करता है, उस रोशनी पे वो बोलता है, अल्लाह की भी रोशनी जिस पे पड़ती है, वो बड़ा लीडर भी बन जाता है, बड़ा कलाकार भी बनता है, बड़ा इंसान भी बनता है। सही बात है। तो जब रोशनी अल्लाह की पड़ती है ना, वो जो भी बंदा हो फिर अल्लाह उस पर बड़ा करम कर देता है। सही बात है। रोशनी हम पर बहुत देर पड़ी, बहुत उम्र के बाद बड़ी, मैं देखता था बड़े अंधेरों के बाद रोशनी पड़ी। तो हम देखते थे लोगों को जो कुछ भी नहीं बोलते थे, वायरल हो जाते थे, तो हम कहते थे अल्लाह मियाँ, मैं कहता था अल्लाह मियाँ मैं आर्टिस्ट हूँ, हम ऐसे नहीं हो सकते। एक उस दौर में आया था मुझे बताओ सलीमो तू कहाँ किथों किथों गई है, एक ऐसा मशहूर हुआ था। ओके उस टाइम ही मैं ये वो भी कर रहा था, उसको देख रहा था मैं, क्या तो बता रहा था कि मैं बाजार में गया, लोगों ने मुझे देखा और मैं परेशान हो गया, वो सब मुझे वो कर रहे थे। तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ ये भी माशाल्लाह मशहूर हो गया है, हम आर्टिस्ट हैं, हम कैसे हो गए, कब ऐसे? नहीं तो मशहूर आप कब हुए, किस उम्र में मशहूर हुए? तो उम्र तो हमारी आज 50 को झटका मारी है माशाल्लाह। तो अभी हुए, यानी वायरल जो आदमी, सोशल मीडिया का दौर है मैडम, इस पे जो सोशल मीडिया पे जिंदा है, समझो वही सही है भाई। हाँ तो वही दौर है, जो वायरल है वही हिट है, वही माल कमा रहा है, पैसे कमा रहा है। जैसे आपके शो में मैंने देखा था, वो बेचारा नाराज भी है, चाहत फतेह अली साहब, तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत प्यारा आदमी है। आपके शो में मैंने देखा था, वो बेचारा दुख भी कर रहा था। तो चाहत फतेह अली साहब आप अपना काम करते रहे, और मैडम भी बहुत अच्छी है। और नहीं देखिए, चाहत फतेह मेरी हमेशा, हमारी पूरी चैनल की हमेशा एक चीज होती है, जब कोई एक इंसान आता है मेरे लिए वो एक मेहमान है, मेहमान है बिल्कुल। लेकिन चंद चीजें एक होती है, हाँ। एक पर्सनल चीज होती है कि यू नो आई डोंट लाइक बीइंग जी, टच्ड। हाँ, तो वो वीडियो वहां से इनके किसी जानने वाले ने बनाई थी। अच्छा, और अच्छा, वो अच्छा। लगा दी थी। अल्लाह, हाँ, हमने उनको बोला हटा दें, उन्होंने बोला हम हटा भी देंगे। थोड़ी यार ऐसी आदतें हैं तो उसमें। फिर उन्होंने हटाया ही नहीं, और वो हटाकर फिर पता नहीं, खैर हम आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग, क्योंकि मैंने ना उनको मजाक उड़ाया ना बदतमीजी की। लोगों ने हाँ, वो एक चीज ही होती है ना, हमारे लिए वो मेहमान है, नहीं ठीक है? मेहमान वो, तो अब बाकी वो जो बोल रहे हैं, अब मैं तो कोई जवाब नहीं देती, मैं बोलती तुसी बोलते रहो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बट एनीवेज, अभी फिलहाल हम लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस यू गाइस आर वाचिंग 21mm। एंड जिस तरह आप लोगों को पता है, रमजान करीम, माशाल्लाह रमजान ऐसे लग रहा है शुरू होकर अभी खत्म ही होने वाला है। बड़े रोजे चल रहे हैं। आप बताएं कैसे गया, और गर्मियां भी टूट कर आ गई है। जी, तो आप बताएं रमजान कैसे गया, क्या चेंजेस आए, क्या आपने सोचा इस रमजान में ये आदतें नहीं करूंगा? रमज़ान जो है माशाल्लाह ऐसा है कि फिर आदमी ये सोचता है कि अगला शायद नसीब हो ना हो, तो हर रमज़ान को हम ऐसा समझते हैं कि बस ये समझो मतलब आखिरी है, इसको ऐसे नहीं ऐसे सोचना नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं ना मैनिफेस्ट करें, हाँ ठीक है, मुझे ये लगता है कि मौत सबको आएगी, ये हकीकत वो एक चीज है, हाँ। ना कोई इंसान भाग सकता है। दुनिया के सबसे अमीर को भी उसी तरीके से आती है, और सबसे